आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, प्रतिष्ठित आत्मा के ज्ञाता दृष्टा बने। देखिए, आज पूरे विश्व के अंदर पुरुषार्थ का डंका बज रहा है। हर व्यक्ति जिसके मन में कुछ न कुछ करने की ललक है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो दुनिया का नंबर 1 बनना चाहता है, तो वो एक ही बात कहता है कि मैं पुरुषार्थ करूँगा तभी आगे बढ़ूँगा। और हमारे जितने भी ऋषि मुनि, महात्मा, गार्जियन लोग हैं, वो यही बताते हैं कि पुरुषार्थ करोगे, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा से आगे बढ़ोगे, तभी जा कर के और तुम्हारा जो विकास होगा, तुम आगे बढ़ पाओगे। तो इस तरीके से जो है, ये जो हमारा पुरुषार्थ केंद्र के अंदर आ गया। तो अब हमको ये देखना है कि हमारे इस शरीर के अंदर, ये पूरे सिस्टम के अंदर पुरुषार्थ करने वाला कौन है। देखिए, इस शरीर में मुख्य 3 घटक है। पहला तो जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ, वो प्रभु शुद्ध आत्मा भगवान है, जो कि मूल रूप के अंदर वह मोक्षगामी है और उसको स्थान मोक्ष में होना चाहिए। लेकिन अज्ञानता के कारण जो है, वह बंधा हुआ है इस शरीर से। जब वो अज्ञानता मिटेगी तभी वो मुक्ति जा पाएगा। तो एक तो ये बात होगी, वह अक्रिया है, वह जो है वो कुछ नहीं करता है, उसकी तो मात्र प्रेजेंस होती है। और दूसरा, ये जो हमारा शरीर जो है दिखाई देता है, वह जड़ तत्व के अंदर है, वो मैकेनिकल मोड से चलता है। और इसका जो फंक्शन है, वो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। जब भुगतान पूरा हुआ, 8 कर्मों का, 4 कर्मों का तो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, 4 कर्म जो पुण्य पाप से जुड़े होते हैं, उसी का भुगतान होता है। जब भुगतान पूरा हुआ, जब आयुष्य पूरा हुआ, तब ये शरीर मर जाता है और मर करके इसको जला दिया जाता है। एक को जला दिया जाता है और एक आत्मा अशरीरी अजर अमर है, केवल प्रेजेंस है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम पुरुषार्थ के डंके की जो है बात कर रहे हैं, पुरुषार्थ करने की बात कर रहे हैं, वो कौन करता है। इसलिए बड़ा ये इंटरेस्टिंग विषय बन गया कि पुरुषार्थ कौन करता है। हमारे आर्ट ऑफ द विजन के अनुसार ये पुरुषार्थ जो करने वाला है, वह प्रतिष्ठित आत्मा है। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब प्रतिष्ठा करने वाली। जो कोई भी प्रतिष्ठा करती है, भाव डालती है, जब लाइव भाव होते हैं, लाइव अहंकार होता है, तब वो चार्ज करती है। चार्ज का मतलब, देखिए, मैं उदाहरण से आपको बताता हूँ कि जो मोबाइल की बैटरी है, गाड़ी की बैटरी है, हमारे इन्वर्टर की बैटरी है, रेलवे के इंजन की बैटरी है, उसको जब चार्जिंग के अंदर लगाया जाता है, तो धीरे धीरे वो चार्ज होती है। उसको नापा जाता है, वो 0 डिग्री से 100% का मतलब पूरी चार्ज हो गई। तो इसको चार्ज करता है लाइव अहंकार, तो इसको चार्जिंग बोला जाता है। ये
चार्जिंग होता है प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर, वह चार्जिंग प्रतिष्ठित आत्मा है। और देखिए, एक ही जन्म में आत्मा वही है, कई फंक्शन करती है। जब वो चार्जिंग कर रही है नए नए भाव डाल करके, लाइव अहंकार के कारण, लाइव अहंकार भी प्रतिष्ठित आत्मा, प्रतिष्ठा संबंधी पूरा सिस्टम प्रतिष्ठित आत्मा में रहता है। इसलिए प्रतिष्ठित आत्मा का अकाउंट बहुत बहुत बड़ा अकाउंट है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं वो तेजस शरीर के द्वारा, या सब कॉन्शियस माइंड से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ये प्रतिष्ठित आत्मा जो है वह, इसके अंदर सारा रूपांतरण होता है। अब कैसे होता है कि लाइव अहंकार से तो चार्ज होता है, और चार्ज होने के बाद में जब हम नेक्स्ट बर्थ के अंदर जन्म लेते हैं, उसी क्षण से वो मन वचन काया की बैटरी वो डिस्चार्ज होनी चालू हो जाती है। तो वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा कहलाती है। वो मैकेनिकल मोड होता है, क्योंकि उसमें करेक्शन देने की गुंजाइश नहीं है। चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में अभी हम जिंदे हैं, तो जिंदे हैं तो करेक्शन दे सकते हैं। करेक्शन देने का अर्थ कैसे होता है मैं आपको बताऊं। 3 घंटे का हमारा पेपर है और हम आंसर शीट लिख रहे हैं, तो अभी हमने 3 घंटे पूरे नहीं हुए, 2.5 घंटे हमने संपन्न किया और फिर देखा कि अभी आधा घंटा पड़ा है, तब उसमें हमने करेक्शन किया, डिलीशन किया, एडिशन किया, कुछ जोड़ा तोड़ा, तो वो सारा काम हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी जिंदे हैं। अभी उसके अंदर स्कोप है हमारा जो है करेक्शन करने का। तो वो तो जिंदी अवस्था में हो सकता है, और मरने के बाद जो डिस्चार्ज होता है नेक्स्ट बर्थ के अंदर, उसके अंदर करेक्शन की गुंजाइश नहीं होती है। तभी उसको मैकेनिकल मोड कहते हैं। एक भी अतिरिक्त सांस उसमें जोड़ने की हमारे पास गुंजाइश नहीं होती है। इसीलिए हम कहते हैं मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना होती है। उसको कुदरती रचना मानो, यही ज्ञाता दृष्टा है, क्योंकि चेंज करने का ऑप्शन है ही नहीं। तो हमारे पास में क्या ऑप्शन है? हमारे पास तो ऑप्शन ये है कि ये जो संजोग के अधीन चल रही है, ये कुदरत के अधीन चल रही है, इसकी क्रिएटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉयर कुदरत है। हम उसको मान्य करो, हम उसको देखते रहो। यही आज का हमारा विषय है कि प्रतिष्ठित आत्मा जो डिस्चार्ज हो रही है उसको देखते रहो, जानते रहो। यानी उसके जो हमारे मन वचन काया जो क्रिया कर रहे हैं उसको देखते रहो। मन के द्वारा जो है हम चिंतन करते हैं, वचन के द्वारा हम बोलते हैं, और काया के द्वारा हम सब तरह की दूसरी एक्टिविटी हलन चलन करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमारा चार्ज और डिस्चार्ज हो गया। तो इसको देखना हमारा जो आर्ट ऑफ द विजन है वो भावों के आधार पर है, वो क्रिया के आधार पर नहीं है। क्रिया के द्वारा पुण्य पाप होता है। जो मन वचन काया की शुभ क्रिया के द्वारा जो है पुण्य का बंध होता है। निर्जरा भी होती है, लेकिन उस पुण्य का बंध है वह हमारे को अच्छी गतियों में घुमाने वाला है, मनुष्य गति और देव गति में घुमाने वाला। जब घुमाने की बात करते हैं तो वह भी संसार है। वह चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, दोनों संसार है। जो पुण्य है वो सोने की बेड़ी और पाप है वो लोहे की बेड़ी है। ये 2 तरह के कैदी होते हैं। एक तो साधारण कैदी होता है जो कि जो है वो बेचारे काल कोठरी में डाल दिया जाता है, और एक जो कैदी होता है बहुत वीआईपी होता है। और वीआईपी कैदी जो है वह वीआईपी कैदी वो उसको सोने की बेड़ी सोने की बेड़ी पहनाई जाती है,
और क्योंकि वो वीआईपी है, अब फर्क क्या पड़ेगा? एक जो है वह सोने की बेड़ी वाला, एक लोहे की बेड़ी वाला, दोनों तो कैदी है ही है। तो ये पुण्य पाप में घुमाने वाला है, ये हमको गतियों में घुमाने वाला होता है। तो अब आप देखिए कि हमको इससे ऊपर उठना है, तो ये मैकेनिकल मोड चलता रहता है। अब देखिए कि हम ऊपर पहले हम देख लेते हैं कि ये चार्ज कैसे होता है, चार्जिंग का मेथड देखते हैं। फिर जो है पुण्य पाप से ऊपर जो है हम सीधे जिससे बात करनी है, जो मुक्ति में जाने वाला प्रभु है, उसके बीच में नो वाया मीडिया, डायरेक्ट मैं मेरे से बात करूं, मैं बोल रहा हूं, बोलाने वाली ताकत मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा है और मैं बोल रहा हूं, तो मैं उससे क्यों न बात करूं। वाया मीडिया बिचौलिए की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो पुण्य पाप गतिविधियाँ, ये बिचौलिया है, बिचौलियों की क्या जरूरत है? ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप तो डायरेक्ट बात कीजिए। तो अब आप देखिए, पहले हम जो है ये देख लेते, पहले हम ये देखते हैं कि ये किस तरीके से चार्जिंग होता है। ये हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। इस प्रोसेसिंग फैक्ट्री के अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार घटक होते हैं। उससे जो है कर्मों का बंधन होता है, उससे भावों की प्रतिष्ठा होती है, जो इसका नाम प्रतिष्ठित आत्मा है। और उस जैसी प्रतिष्ठा होती, जैसे भाव होते हैं, भाव तीन तरह के होते हैं। एक तो भाव होता है हमारा अशुभ भाव। अशुभ भाव हम करते हैं तो हमको नरक गति, तिर्यंच गति में भटकना पड़ता है। दूसरा शुभ भाव है, जो कि पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है। हमारे मन, वचन, काया की शुभ प्रवृत्ति है, ये पुण्य देती है। ये जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में पुण्य मिलता है। तो उस पुण्य को पाकर के जो है हमें सद्गति मिलती है, मनुष्य गति या देव गति मिलती है। तो ये जो सारा दूसरा भाव, एक तीसरा भाव होता है शुद्ध भाव। शुद्ध भाव में क्या होता है, जो आज का हमारा विषय है कि हम प्रतिष्ठित आत्मा के ज्ञाता दृष्टा बने, यानी कि जो हमारी मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। क्योंकि वह अवस्था है, इसीलिए वह कुदरती रचना है और वो नियत है, फिक्स है, प्रीडेस्टिन्ड है। और वह अवस्था है तो वो नाशवान है, वो टेम्परेरी है, वो आएगी और चली जाएगी। हम जीवन भर उस जो है वो टेम्परेरी अवस्था के कारण सुख और दुख के पलड़े के अंदर झूलते रहते हैं। तो भाई और बहनों, अब आप देखिए कि शुद्ध भाव क्या होते हैं। शुद्ध भाव ये जो हम इस कुदरती रचना के ज्ञाता दृष्टा बने रहते हैं, ये शुद्ध भाव है। इसको हम दूसरे शब्दों के अंदर भेद विज्ञान भी कहते हैं, यानी जड़ और चेतन का मिश्रण नहीं करना। शरीर जड़ है, ये अपना काम कर रहा है, ऑटो मोड से चल रहा है, और मैं तो मन, वचन, काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। जो हमने हमारे आर्ट ऑफ द विजन दिमाग में समझ के अंदर एक प्रतिष्ठा, भावों की प्रतिष्ठा कर दी कि मन, वचन, काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो उस शुद्ध आत्मा की हमने प्रतिष्ठा करके उसको केंद्र में स्थापित कर दिया। और जो केंद्र बिना परिधि के केंद्र होता नहीं है, और जब हमारे सामने भुगतान बाकी है, यानी हमारा व्यवहार जगत बाकी है, जो व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, वो भुगतान है, हिसाब है, परिणाम है, उसका लेन देन है, उसका तो क्लियर करना पड़ेगा, तभी मुक्ति होगी। तो वो सारा जब होता है तो हम जो है उसको देखना, उसको भेद विज्ञान करना, जड़ अलग, चेतन अलग,
मैं तो जो है शुद्ध परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हूँ, मैं अव्याबाद हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण हूँ, मैं अजन्मा हूँ। तो इसके प्रभु की भजना करना, प्रभु के गुणों को याद करना, प्रभु के परिपार्श्व के अंदर भावों के द्वारा बैठना, प्रभु से वार्तालाप करना, प्रभु को रिझाना और प्रभु से संकल्पित होना, प्रभु मुझे शक्ति दो, मैं आपको आज़ाद करा करके मोक्ष में भेजूं। इस तरीके से जो सीधा वार्तालाप होता है वह हमारा भेद विज्ञान कहलाता है। यानी अल्टीमेटली हमारी चेतन तत्व के साथ में अज्ञानता जो कि जड़ है उसका एक परमाणु भी भीतर नहीं रहना चाहिए। कैसे? देखिए, हमारे शरीर के अंदर घाव हो जाता है तो घाव होने पर रस्सी पड़ जाती है, पस हो जाती है, फिर डॉक्टर वो चीरा लगा करके पूरी पस को बाहर निकाल करके बेटाडीन आदि 2, 4, 5 पट्टी करता है तो वह घाव मिल जाता है। और घाव वो अच्छी तरह से मिल जाता है तो फिर कोई दर्द नहीं होता है। और उसमें एक परमाणु भी रस्सी का रह गया, वो रस्सी का, पस का एक परमाणु है, वह हमारी चेतना के साथ में वो जो है जड़ का एक परमाणु गिना जाए तो फिर वो कष्ट करेगा, फिर वो घुमाएगा हमारे को गतियों के अंदर। और वो नहीं होता है तो तुरंत आत्मा इस अज्ञानता को छोड़ करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, हमको ज्ञाता दृष्टा किसका बनना है? ये प्रतिष्ठा करने वाली आत्मा है। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो प्रोसेस हाउस है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो मन क्या करता है कि जो हमारी 5 इंद्रियों के जो विषय है, वो विषय जो इंद्रियां हैं अपने अपने विषय का विषय देकर के मन मैनेजर को दे देती है। तो मन जो है अब वो उसको बुद्धि को देती है, क्योंकि मन निर्णय नहीं कर पाता, बुद्धि एक न्यायाधीश का काम करती है। तो जो पैम्पलेट आते हैं मन से जो बुद्धि को भेजती है, विकल्प भेजती है, वो पैम्पलेट्स कहलाते हैं। और मन एक काम और करता है कि वह हमारा वर्तमान का चिंतन तो करता ही है और भूतकाल की जो है वह कहना चाहिए स्मृति कर लेता है और भविष्य काल की कल्पना भी करता है। तो मन के 2 विभाग हो गए। तो जो हमने जो ये जो है बुद्धि को दिया, बुद्धि निर्णय नहीं दे पाती, तो बुद्धि का मालिक चित्त होता है। चित्त है वो चेतना की शक्ति है, चित्त चेतना का अंश है, चित्त परमानेंट है, मन टेम्परेरी है, मन नौकर है, मन पौद्गलिक है। मनन से पहले मन नहीं होता, मनन के बाद मन नहीं होता, केवल मनन के समय मन होता है, मन को पैदा किया जाता है। ये तो बेचारे मन को दोष दिया जाता है, क्योंकि वो इमीडिएट हमारे संपर्क में आने वाला मन ही है। जैसे कि दूत होता था पहले राजाओं के टाइम में, तो सबसे पहले संपर्क में वही आता था, तो इसीलिए उसको कोई मार नहीं सकता था। क्यों नहीं सकता था? मार क्यों नहीं सकता था? क्योंकि एग्रीमेंट था, वो तो बेचारा डाकिया है, वो तो हरकारा है, वो पोस्टमैन है, वो तो खाली पोस्ट देने के लिए आया है, उसको क्यों मारा जाए? वो तो एक सिस्टम के तहत काम कर रहा है। तो हमारा मन को हम दोष देते हैं। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन और मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। तो हम उस मन को जो है दोष देते हैं। वास्तव में विक्षिप्त होता है मालिक, चित्त होता है, तब मन जो है उसका आदेश मान करके विक्षिप्त होता है। अब चित्त क्या है? एक सीसीटीवी कैमरे का काम करता है। तो जो प्रपोजल आए हैं, जो पैम्पलेट आए हैं, उसके फ़ोटो खींचता है। 4-5 विकल्प आ गए। कैसे पैम्पलेट आ गए? मान लीजिए कि
कि कोई चुनाव हो रहे एमएलए, एमपी, सरपंच इत्यादि के, तो कई कैंडिडेट खड़े होते हैं, अपने अपने निशान के वो पैम्पलेट लोगों को बांटते। हमारे पास में 5 तरह के पैम्पलेट आए, हमने मन को दिखाया, मन ने वो पैम्पलेट बुद्धि को भेजा, बुद्धि ने चित्त को भेजा, तो चित्त कैमरा है, उसके 5 के फ़ोटो खींच करके और मालिक जो अहंकार है उसको भेज दिया। अब मालिक अहंकार है, अहंकार राष्ट्रपति है, तो उन 5 को देख करके जो उसकी मर्जी है जो अहंकार की, उसके ऊपर उसने छाप मार दी। जो छाप मारती वो नियम हो गया, और फिर अपने हाथों से हमने उस व्यक्ति को वोट डाल दिया। यानी वो नियम जो देता है, फाइनल डिसीजन है, वो अहंकार का होता है। तो हमारे भाव पढ़ते हैं, उस भाव में जैसा अहंकार का मनन हो जाता है कि अशुभ भाव, शुभ भाव या शुद्ध भाव, तो वैसे शुद्ध भाव अहंकार से होते नहीं हैं, वह शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। तो शुभ भावों के अंदर अहंकार की आवश्यकता नहीं होती है, शुभ और अशुभ में होते हैं। शुद्ध में तो आत्मा की शक्ति जो है वो काम करती, जो प्रज्ञा है वो हमेशा शुभ भाव डालती है। कैसे डालती है प्रज्ञा, कैसे काम करती है कि जब गुरु के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा हमारे को ज्ञान मिल जाता है, तभी मुक्ति हो का हमारी ये सारा सिस्टम बनता, उसके बिना तो जाने का प्रश्न है ही नहीं। तो जब ज्ञान हमको, यानी हमारे को एनलाइटनमेंट होता है उस विधि से, तो जो है हमारे प्रभु की चेतना शक्ति जो है वह एक जागृत होती है, जिसको हम एनलाइटनमेंट प्रज्ञा कहते हैं। वह भी इस प्रतिष्ठित आत्मा के अधीन काम करती। अभी जो सारा सिस्टम हमने बताया था वो अज्ञा का सिस्टम था, चार्ज का, डिस्चार्ज का, वो सारा अज्ञा का सिस्टम था। प्रज्ञा जो है वो हमारे को कहाँ पर भी गलती होती है, प्रज्ञा हमको मिल गई तो प्रज्ञा जो है देहाध्यास में नहीं जाने देगी, वो तुरंत खींच करके और हमको शुद्ध भावों में लाएगी, हमको आत्मा के करीब लाएगी, और हम आत्मचिंतन, आत्मरमण स्वभाव में जो है लागू हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से जब ये भाव इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है, चार्ज कैसे होता है कि जो हमारा वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, वर्तमान के संयोग, वर्तमान का इंटरेस्ट और हमारा आशय सब मिलकर के वो भाव एक कॉज बनता है। और ऐसे कॉजेज जब इकट्ठे होते हैं तब उसको बंच ऑफ दी कॉजेज कहते हैं, वह कॉजल बॉडी कहलाती है। पूरे जीवन भर इकट्ठे हो गए तो वह कॉजल बॉडी बन गई। वही कॉजल बॉडी अगले जन्म के अंदर वह डिस्चार्ज बनती है, यानी ये भाव कर्म बन गए। जो चार्जिंग करने वाले भाव कर्म होते हैं और डिस्चार्ज होने वाले द्रव्य कर्म होते हैं, और वही द्रव्य कर्म जब डिस्चार्ज होकर के समाप्त हो जाते हैं तो वो जब हमारी इस प्रकृति में जाते हैं तो नो कर्म बन जाते हैं, शुद्ध पुद्गल जो कि अनकोटेड हो जाते हैं। ये जो भाव बनते हैं ना, ये पुद्गल इसी जो है इस हमारे कॉस्मॉस में से आते हैं, और वो परमाणु रूप में होते हैं, चतुष्पर्शी होते हैं, उस पर कोट लगता है, ये कोटिंग होती है, तभी वो चार्ज होता है। चार्ज होने का मतलब कि भावों की कोटिंग और हमारे जो कर्म हैं उस पर कोट का लगना, कोट का लगना मतलब कर्म बन गया। कोट नहीं लगा हुआ तो वो चतुष्पर्शी पुद्गल ही है, अभी परमाणु ही है। तो भाइयों और बहनों, ये पूरा सिस्टम जो है हमारा प्रतिष्ठित आत्मा में होता है। प्रतिष्ठित आत्मा एक बड़ी विशाल फैक्ट्री है जो ये कार्य कर रही है। तो हमें जो है इस फैक्ट्री को देखते रहना है। जैसे एक मालिक जो है उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है और मालिक नहीं आता है तो फैक्ट्री में घोटाले होंगे, बदमाशी होंगी और लोग करप्शन करके अपने घर बंद भरेंगे, क्योंकि सारे लोग पेड जो नौकर होते हैं। तो
मालिक का आना जरूरी है, तो हमारा जो ये ज्ञाता दृष्टा भाव है, ये भाव जो है प्रतिष्ठित आत्मा पर अंकुश है। और ये ज्ञाता दृष्टा बनने का अर्थ ये है कि हमारा मालिक से, मालिक तो अक्रिया है, करता कुछ नहीं है, लेकिन मालिक की जो सत्ता है वो प्रज्ञा है। वह प्रज्ञा हमारे को ज्ञाता दृष्टा बनाती है, भेद विज्ञान कराती है, जुदापन की जागृति कराती है। ये सारा प्रज्ञा से होता है। और अज्ञा तो संसार में घुमाती है, वो उसका काम यही संसार में घुमाने का। और जिसके प्रज्ञा जागृत नहीं हुई तो अज्ञा ही होल एंड सोल होती है, तो वो तो संसार में भटकाती है। नॉर्मल व्यक्ति जन्म जन्मांतर में भटक रहा है, हम भी भटकते हुआ है, परंतु अब प्रज्ञा जागृत हो गई, वो भटकाने नहीं देती है। तो वह होने के कारण ही यह प्रतिष्ठित आत्मा का ज्ञाता दृष्टा बनने की बात आ गई, भेद विज्ञान करने की बात आई। मतलब ये है कि जड़ का एक परमाणु भी चेतन के साथ में नहीं रहे और हम प्रतिष्ठित आत्मा के ज्ञाता दृष्टा बन के उसको शून्य करें, तो हमको मुक्ति मिलती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सबका कल्याण हो। आपके प्रति मंगल भावना हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।